स्नातक द्वितीय खंड विज्ञान प्रतिष्ठा 2019-20 सत्र का परीक्षाफल हुआ प्रकाशित। विश्वविद्यालय के सभी सत्र दिसंबर 2022 तक होंगे पूर्णतः नियमित। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय खंड विज्ञान प्रतिष्ठा 2019-22 सत्र के परीक्षाफल का प्रकाशन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में किया गया। छात्र अपना परीक्षाफल विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर देख सकते हैं। प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार 71.74% छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, जबकि 18.26% प्रमोटेड एवं मात्र 2.25% अनुत्तीर्ण हुए हैं। वहीं लंबित परीक्षाफल मात्र 0.022% है। ललित नारायण कला विश्वविद्यालय दरभंगा माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के नेतृत्व में प्राथमिकता के आधार पर सभी सत्रों को नियमित करने के लिए कटिबद्ध है। उनके निर्देशन और नेतृत्व में कुछ कठिनाइयां जो आई थी, हमारा जो एक पुराना डाटा सेंटर था जिसने धोखा दे करके चालबाजी करके वो भाग गया, जिसके कारण 2-3 महीना हमारा परिणाम नहीं हो सका। लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने छात्र हित में रात दिन अलग टीम तैयार करके पूरा डाटा को रिकवर करके परिणाम निकालना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने विगत दिनों 4th सेमेस्टर कॉमर्स का रिजल्ट निकाला, उससे पूर्व हमने पार्ट 3 का रिजल्ट निकाला, उससे के बाद हमने पार्ट 2 कॉमर्स का निकाला और आज माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम आज पार्ट 2 के विज्ञान के छात्रों के का रिजल्ट निकाल रहे हैं और हमको लगता है कि 2-3 दिनों के बाद हम आर्ट्स का भी रिजल्ट निकाल देंगे। अर्थात तमाम कठिनाइयों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद विश्वविद्यालय परिवार ने छात्र हित में ये काम किया कि ससमय कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से हम अग्रणी हैं और ये सब श्रेय हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के सर जाता है कि उनके नेतृत्व में परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन जी या उनकी टीम पूरी की पूरी टीम जो है लगी हुई है और इस कार्य को पूरा किया है। अभी आज जो रिजल्ट निकला है उसमें 27,747 छात्र छात्राओं का रिजल्ट हमने प्रकाशित किया है। 71% छात्र साइंस में बिल्कुल पास हुए हैं और 18% प्रमोटेड हुए हैं। और वो प्रमोटेड का कारण यह है कि ये भी पास कर जाएंगे, चूँकि पार्ट 2 में ऐसे भी छात्र हैं जो पार्ट 1 में जो प्रमोटेड थे वो रिजल्ट उनका भी नहीं आया है। जब वो मार्क्स इसमें जुड़ेगा तो वो पास कर जाएंगे। मात्र 624 छात्र जो हैं वो फेल हुए हैं, मात्र 20,000 में, 27,000 में, और पेंडिंग जो है माने 2.25 छात्र हमारे फेल हुए हैं और 6 जो है छात्र वो उनका पेंडिंग, मात्र 6 पेंडिंग रह गया है। और जबकि 2143 छात्र जो है वो एब्सेंट थे परीक्षा में। तो जन अधिकार छात्र परिषद ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। सोमवार को जन अधिकार छात्र परिषद के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में तथा पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करने समेत विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता तथा अन्य मांगों को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में तालाबंदी के कार्यक्रम के तहत छात्र जाप का जत्था मिथिला विश्वविद्यालय को बंद कराने पहुंचा, जहां कैंटीन स्थित मुख्य गेट को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया और दर्जनों की संख्या में पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए। गेट को बंद देख छात्र आक्रोशित हो गए और विश्वविद्यालय प्रशासन के ऐसे अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ रोष प्रकट की और वहीं पर नीचे बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद सभा आयोजित की गई, जिसका संचालन छात्र नेता विभूति झा
अमन ने किया। संबोधित करते हुए छात्र परिषद के वरीय नेता दीपक झा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साथ ही साथ देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। अधिकार छात्र परिषद के द्वारा आज पूरे स्टेट का कॉल है जो सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय को बंद करा के और केंद्र सरकार द्वारा जो तानाशाही फरमान जारी करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के आंतरिक सुरक्षा सेना जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों में को खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर के अग्निपथ योजना जो सरकार लाई है उसकी वापसी की मांग को लेकर के आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बंदी कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तानाशाही रवैया को अपनाते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को ही बंद कर रखी है और हम लोग यहीं पे नीचे में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं जो अग्निपथ योजना कहीं से भी देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, युवाओं के हित में किसी भी रूप में सही नहीं है। अविलंब ऐसे युवा विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी योजना को आप वापस लीजिए, अन्यथा युवा छात्र सड़क पे उतर के आंदोलन को और तेज करेगा और आपको चैन का नींद नहीं सोने देगा। परीक्षा परिणाम के बारे में क्या? विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, छात्र काफी परेशान है, वर्षों से छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है, नामांकन नहीं हो रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही है। आज के बंदी में इन तमाम चीज हम लोगों का जुड़ा हुआ है और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं छात्रों का जितना समस्या है सभी समस्याओं को अविलंब समाधान करें, अन्यथा जन अधिकार छात्र परिषद छात्र हित में एक लंबी लड़ाई लड़ेगी। नाम बताइए। दीपक झा, जन अधिकार छात्र परिषद। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पूरा बिहार के विश्वविद्यालय मुख्यालयों को बंद करने का कॉल दिया गया है अग्निपथ योजना के विरोध में। उस तथा विश्वविद्यालय में फैली अराजकता और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के रिजल्ट में हो रहे देरी को लेकर के आज जन अधिकार छात्र परिषद हम सब बैठे हुए हैं अनिल धरना पर और इसी तरह हमारा लड़ाई जारी रहेगा। नाम बताइए। कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन के साथ की बैठक। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन के साथ दरभंगा एयरपोर्ट के विकास, विस्तार एवं यात्री सुविधा से जुड़े विभिन्न विषय और दरभंगा एम्स को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य रूप से दरभंगा एयरपोर्ट पर वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार एवं नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, 78 एकड़ भूमि का जल्द अधिग्रहण, एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल महाकवि बाबा विद्यापति जी के नाम पर करने, दरभंगा एयरपोर्ट से देश विदेश एवं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों के लिए फ्लाइट प्रारंभ करने, रनवे कार्य पूरा करने, वाहन पार्किंग की व्यवस्था, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम लगाने, सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए 4 दीवारी की ऊंचीकरण, नीलगाय एवं अन्य जंगली पशु हटाने सहित कई बातों को लेकर चर्चा की गई। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में आवेदन को लेकर आधिकारिक वेबसाइट को किया जारी। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 4 वर्षीय BA, BEd एवं BSc BEd में नामांकन के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को जारी कर दिया है। तो वहीं इस बारे में कुलपति ने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए वेबसाइट एवं आवेदन प्रपत्र को सरल बनाया गया है। अभ्यर्थी आसानी से अपने मोबाइल से भी आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। कुलपति ने कहा कि यह तीसरी बार है कि आवेदन शुल्क में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा
कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन करेगी। प्रवेश परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को कामयाब होने की शुभकामना दी। तो वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, कुलसचिव सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा म्यूजियम बचाओ अभियान के तहत एमएसयू ने दिया 1 दिवसीय धरना। दरभंगा म्यूजियम को पर्यटन के रूप में विकसित करने का किया मांग। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा म्यूजियम बचाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय धरना का आयोजन लहरियासराय स्थित पोलो फील्ड धरना स्थल पर दिया गया। इस बात की जानकारी देते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने बताया कि सरकार द्वारा एक साजिश के तहत मिथिला के धरोहर को पटना ले जाने की साजिश रचा जा रहा है। दरभंगा म्यूजियम का सामान प्रदर्शनी के नाम पे पटना ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध संगठन के द्वारा किया गया। कल सूचना मिला कि इस पर रोक लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए आज सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। हम लोग दरभंगा म्यूजियम बचाओ आंदोलन के तहत 1 दिवसीय धरना के लिए धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे निकम्मे जनप्रतिनिधियों की वजह से जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करने की वजह से आज हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है मिथिला का, वह खत्म होने के कगार पर है। आज हमारे पास सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर बचा ही क्या है? या तो दरभंगा महाराज का किला है या एकमात्र म्यूजियम है। आज उसको भी साजिशाने ढंग से मगधिया सरकार, जो सत्ता में बैठी सरकार है, वो खत्म करने का लगातार प्रयास कर रही है। इससे बड़ा दुख का कारण हमारे लिए क्या हो सकता है? एक तरफ यह नीतीश सरकार आज राजगीर में पर्यटन का केंद्र बनाती है, आज गया और बोधगया को टूरिस्ट हब पैलेस बनाती है, और एक तरफ हमारे इस दरभंगा म्यूजियम में रखे नवपुरा पाषाण काल के उन कलाकृति नमूनों को ढो ढो कर उठाकर पटना ले जाती है और उसके नाम पर करोड़ों का खेल करती है। हम आज उसी के विरोध में मिथिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद। देखिए, मिथिला के साथ जो दुर्व्यवहार करने का जो कुचक्र पटना में बैठे लोग रच रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार आजादी के बाद से ही हमारे खिलाफ साजिश रची जाती है। पटना और दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों के द्वारा कभी हमारा चीनी मिल छीन लिया जाता है, कभी जूट मिल छीन लिया जाता है, कभी बाढ़ से हम लोगों को ग्रस्त कर दिया जाता है, कभी सुखाड़ से हम लोग तबाह हो जाते हैं। और आज जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो यहाँ का जो मिथिला की जो राजधानी दरभंगा में जो हमारा संग्रहालय है, उसके सारे सामान को यहाँ से पटना रेफर करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत बची है तो ये जो मगही सरकार जो पटना में बैठ के हमारे खिलाफ जो साजिश रची है, उसका पर्दाफाश करे। और अगर आप पर्दाफाश नहीं कर सकते हैं तो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे, क्योंकि अब मिथिला स्टूडेंट यूनियन जाग चुकी है, मिथिला के नौजवान जाग चुके हैं। अगर आप जायज प्रश्न पे प्रश्न नहीं कीजिएगा, समाधान नहीं मांगिएगा, तो यहां की जनता आपको सत्ता से निकाल अपने अपने संग्रहालय को संरक्षण करने का काम करेगी। और हम इन्हीं मुद्दों को लेकर आज यहां बैठे हुए। हम यहां के सरकार को बता रहे हैं कि अब हम सोए नहीं है, अब हम जग गए हैं। हमारी जितनी भी कल्चर है, हमारे जितने भी संग्रहित वस्तु है, हमारी जितनी भी जो भूतकाल में जो अर्जित संपत्ति है, उन सबको हम वापस लेंगे। हम अपने चीनी मिल को वापस लेंगे। हम दरभंगा जो राजधानी रही है मिथिला की, उसको फिर से राजधानी बनाने का काम करेंगे। हमारा जो किला राज किला है, वो लाल किला से भी बड़ा किला है, उसको फिर से संग्रहित होने का काम करेंगे, उसकी खूबसूरती लौटाने का काम करेंगे। ये सारी मांग हमारी है और इन सारे मांगों को अब पटना के नेता और दिल्ली के नेता को कान खोल के सुनने की जरूरत है। अविनाश भारद्वाज, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में साफ सफाई को लेकर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में की गई बैठक। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में साफ सफाई कर्मियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त के अलावा नगर निगम के सफाई
इससे जुड़े हुए कई पदाधिकारीगण, जमादार एवं सफाई कर्मी भी मौजूद थे, जिससे बारी बारी कर नगर आयुक्त ने जानकारी ली। वहीं 1 वार्ड से लेकर 48 वार्ड तक के सभी सफाई जमादारों से भी यह जानकारी ली कि आखिर शहर में कितने सफाई के पॉइंट हैं और प्रत्येक वार्ड में कितने हैं, कैसे सफाई की जाती है और कब कितने कूड़े कचरे को उठाया जाता है। संबंधित कई बातों की जानकारी नगर आयुक्त ने ली और इस संबंध में कई दिशा निर्देश उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि बरसात से पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करें ताकि आने वाले समय में कचरों का अंबार न लगे और लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके।